अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। इसको जो ड्यू डेट है हमारे पास वो 8 मई है। इसमें हमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमने एक सी प्रोग्राम को राइट करना है। उसका जो नेम है वो हमने रखना है प्रोसेस अंडरस्कोर एड्रेस अंडरस्कोर IPC अंडरस्कोर स्टूडेंट ID डॉट सी। ठीक है, ये वाली फाइल हमने बना लेनी है। दैट सिमुलेट्स process address checking using the student ID and verifies the address through a child process using pipes, जो कि चाइल्ड प्रोसेस को पाइप्स के ज़रिए हमें क्या करेगा, दिखाएगा। आपकी जो स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए वो आपने अपनी स्टूडेंट आईडी को यूज़ करना है। इसके बाद आपका जो प्रोग्राम है उसमें क्या करना चाहिए, वो ये स्टेप परफॉर्म करने चाहिए जो टीचर ने यहाँ पे बताए हुए हैं। The parent process will take student ID, student name and subject code as input by the user। जो पेरेंट प्रोसेस आपका होगा वो स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और सब्जेक्ट कोड यूज़र से इनपुट लेगा। इसके बाद द पेरेंट प्रोसेस विल एक्सट्रैक्ट ऑल द डिजिट्स फ्रॉम द स्टूडेंट आईडी। आपका जो पेरेंट प्रोसेस होगा वो एक्सट्रैक्ट करेगा सारे के सारे डिजिट्स को स्टूडेंट की आईडी में से। इसके बाद यूज़ द फर्स्ट टू डिजिट्स टू कैलकुलेट द बेस रजिस्टर। यूज़ द फर्स्ट टू डिजिट्स टू कैलकुलेट बेस रजिस्टर एज बेस रजिस्टर इज इक्वल टू फर्स्ट टू डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, अब इसके जो फर्स्ट टू डिजिट्स हैं आपके स्टूडेंट आईडी के उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। फिर लास्ट फोर डिजिट्स आपके पास लिमिट रजिस्टर होना चाहिए। कैलकुलेट द वैलिड प्रोसेस एड्रेस रेंज एज बेस रजिस्टर टू बेस रजिस्टर प्लस लिमिट रजिस्टर -1। अब आपके पास जो रेंज होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए, उसका जो फार्मूला है उन्होंने दिया हुआ है कि बेस रजिस्टर प्लस लिमिट रजिस्टर -1 आपने इसका नेम देना है। ठीक है, इसका फार्मूला आपने लगाना है। द पेरेंट प्रोसेस विल टेक 3 मेमोरी एड्रेसेस एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। 3 आपने मेमोरी एड्रेस लेने हैं यूज़र से इनपुट लेके। द पेरेंट प्रोसेस विल सेंड बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर एंड द 3 एड्रेस टू द चाइल्ड प्रोसेस यूजिंग अ पाइप। फिर पेरेंट जो चाइल्ड प्रोसेस को पाइप के ज़रिए बेस रजिस्टर की जो वैल्यू होगी, लिमिट रजिस्टर की जो वैल्यू होगी और 3 एड्रेस वगैरह जो आपने दिए होंगे उनको भेजेगा। फिर आपके पास जो चाइल्ड है वो क्या करेगा, द चाइल्ड प्रोसेस विल चेक ईच एड्रेस एंड सेंड द रिजल्ट बैक टू द पेरेंट प्रोसेस यूजिंग अनदर पाइप। फिर एक और पाइप आपके पास होगा जिसकी मदद से चाइल्ड क्या करेगा, वो दोबारा से पेरेंट को रिजल्ट वगैरह देगा वेरीफाई करके। द पेरेंट प्रोसेस विल डिस्प्ले द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, प्रोसेस एड्रेस रेंज एंड वेदर ईच एंटर्ड एड्रेस इज वैलिड और इनवैलिड। तो पेरेंट प्रोसेस स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करेगा, रेंज वगैरह डिस्प्ले करवाएगा और बताएगा कि एड्रेस जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। फिर आपने इंस्ट्रक्शन के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि आपने फोर्क फंक्शन का यूज़ करना है चाइल्ड प्रोसेस के लिए। टू वे कम्युनिकेशन के लिए आपने 2 पाइप्स का यूज़ करना है। फिर आपके पास पाइप का फंक्शन होना चाहिए, रीड राइट क्लोज फॉर्क और वेट का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, इफ़ एन एड्रेस इज़ इनसाइड द प्रोसेस एड्रेस रेंज डिस्प्ले वैलिड प्रोसेस एड्रेस। अगर इनसाइड प्रोसेस एड्रेस होगा उसकी जो रेंज होगी या डिस्प्ले होगी वो इन वैलिड होगी। अगर वो आउटसाइड होगा तो वो इनवैलिड होगी। हमने प्रॉपर कमेंट्स करने हैं और पेस्ट करना है आपका जो कोड है वो MS वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, फिर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह भी पेस्ट करना है। सैम्पल आउटपुट आपकी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले आपने स्टूडेंट के आईडी, फिर उनका जो नेम है, फिर देना है CS604 या सब्जेक्ट का कोड देना है, फिर मेमोरी एड्रेस वगैरह 3 देने हैं। आपका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से विजिबल होके आना चाहिए। आपने कंपाइल कैसे करवाना है, कंपाइल करवाने के लिए यहाँ पे कमांड दी हुई है, इसी कमांड के ऊपर आपने इसको कंपाइल करवाना है। ठीक है, तो आपने ये बनाना किस में है, आपने सबसे पहले ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, या वर्चुअल मशीन भी इसको कहते हैं, वर्चुअल बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये कहीं से भी आप डाउनलोड कर लें। फिर इसके अंदर आपने उबंटू को इंस्टॉल करवाना है। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब से वीडियो देख ले। यूट्यूब से वीडियो का टाइटल आपका क्या होना चाहिए, इसके इंस्टॉलेशन के लिए आपने देखनी है। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स एंड उबंटू। ठीक है, ये आपने सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर, आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। आई थिंक प्रोग्रामिंग नॉलेज एक चैनल का नेम होगा। ठीक है, इस चैनल से आपने देखनी है वीडियो, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपने उबंटू और वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है। एक बार सारी चीज़ें आपके पास इंस्टॉल हो गई, इसके बाद आपने इसको रन करवाना है। हमारे पास ये पहले से ही रन है, तो इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड
ठीक है, कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, आपने देन यहाँ पे शो एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट एडिटर बना लेना है। ठीक है, इसके अंदर एक नया कोड आपने कंट्रोल एन से एक नया पेज बना लेना है। ठीक है, और इसके अंदर आपने कोड डालना है। आपका जो कोड है वो कहाँ से आएगा, आपका जो कोड है वो ये वाला है। अभी हम इसको विजिबल भी करवा देंगे। ठीक है, ये सारे का सारा कोड आपने इसको लिखना है, यहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट करना है, फिर इसको आपने डेस्कटॉप के ऊपर जाके सेव करवाना है। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये कहेगा कि कहाँ पे सेव करवाना है, आपने इसको डेस्कटॉप के ऊपर जाके सेव करवाना है। ठीक है, तो यहाँ डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करते हैं। अब इसका जो नेम है फाइल का वो आपने कौन सा रखना है, इसका जो नेम है आपने ये वाला रखना है जो टीचर ने हमें बताया हुआ है। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की जगह पे आपने अपनी आईडी लिखनी है, तो यहाँ पे हम BC1234 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको फिर डेस्कटॉप के ऊपर जाके आपने सेव कर लेना है। ठीक है, ये एक बार आपकी फ़ाइल सेव हो गई, फिर आपने इसको रन कैसे करवाना है, जहाँ पे या जिस लोकेशन के ऊपर आपकी वो फाइल पड़ी होगी, ये वाली हमारे पास फाइल है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करना है। ठीक है, उसी जगह के ऊपर तो यहाँ पे आपने लिखना है कमांड GCC। ठीक है, और ये जो नेम है इसका क्या नेम हमने दिया था, हमने इसका नेम दिया था जी ये प्रोसेस अंडरस्कोर एड्रेस अंडरस्कोर IPC। तो इसको हम लिखते हैं जी प्रोसेस अंडरस्कोर एड्रेस अंडरस्कोर IPC अंडरस्कोर। इसका जो नेम है वो हमने दिया है जी BC1234.C। ठीक है, इसके बाद आपने लगाना है -O, फिर यही कुछ देना है आपने प्रोसेस अंडरस्कोर एड्रेस अंडरस्कोर IPC अंडरस्कोर BC1234। ठीक है, फिर आपने एंटर पे क्लिक करना है। जब आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो इसके एक आउट फाइल बन के आ जाएगी आपके पास कुछ इस तरीके से। देन आपने डॉट फिर बैकस्लैश देना है, फिर यहाँ पे लिखना है प्रोसेस अंडरस्कोर एड्रेस अंडरस्कोर IPC अंडरस्कोर वही BC1234। एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपनी VU ID देनी है। हम आउटपुट एक तरीके से ही आए उसके लिए यही ID को कॉपी करेंगे BC230। ठीक है, BC230, फिर आपके पास आ जाएगा जी 4000456 4000456। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना नेम लिखना है आपने, यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड लिखना है। ठीक है, इसके बाद मेमोरी एड्रेस 1 के अंदर आपका क्या आना चाहिए 23010 फिर यहाँ पे 2430 आने चाहिए आपके पास 24123। ठीक है, फिर यहाँ पे आने चाहिए आपके पास 23400। एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये वैलिड या इनवैलिड या जो भी आपके पास रिज़ल्ट होगा वो आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है, क्योंकि हमने सेम वैल्यूज़ दी हैं, तो जो आउटपुट टीचर ने हमें बताई थी उसी आउटपुट के मुताबिक हमारा यहाँ पे रिज़ल्ट आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल ठीक है। आपने कैसे करना है ये सारी चीज़ें, आपका जो कोड है, ठीक है, इसको अभी के लिए हम कट कर देते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सबमिशन क्या करवानी है, ये सारे का सारा कोड एक नई वर्ड फाइल आपने बना लेनी है, यहाँ पे अपनी आईडी वगैरह लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे फिर कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है। इसके बाद यही जो आपका टर्मिनल का स्क्रीनशॉट है, यही स्क्रीनशॉट आपने वहाँ पे जाके सबमिट कराना है स्निपिंग टूल की मदद से। ठीक है, यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, Ctrl+C। ये वाली वर्ड फाइल फिर आपने जाके LMS के ऊपर सबमिट करवा देनी है। अब इसका जो कोड है हम उसको समझते हैं कि इस कोड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें थी और क्या क्या थी। हम लाइन बाय लाइन कोड को समझते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर या इस असाइनमेंट के अंदर क्या चीज़ें थी। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट्स के अंदर कहते हैं कि सर आप लाइन बाय लाइन कोड समझाया करें ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कोडिंग कैसे होती है, क्योंकि VU वाले इतने डिटेल से नहीं बताते जितना हम असाइनमेंट्स बनाने वाले बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो असाइनमेंट है, आपकी असाइनमेंट किस रिलेटेड है। आपकी असाइनमेंट में 3 फ्लो हैं। ठीक है, क्या फ्लो हैं आपकी असाइनमेंट में। पहला फ्लो जो उन्होंने बताया था कि सबसे पहले आपने एक पेरेंट बनाना है। ठीक है, पेरेंट फंक्शन के अंदर एक पाइप डालना है, पाइप 1। ठीक है, उस पाइप 1 की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन होगी फिर आपने चाइल्ड को भेजनी है, पेरेंट टू चाइल्ड। फिर पाइप 2 आपने बनाना है जो कि चाइल्ड टू पेरेंट, दोबारा से फाइल्स वगैरह को या जो भी चीज़ें हैं वो रिज़ल्ट वगैरह भेजेगा पेरेंट प्रोसेस को। ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट का फ्लो है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कराया हुआ है जिसमें
studio.h या stdio.h जो आपके पास होती है, ये इनपुट और आउटपुट या प्रिंट एफ के लिए या स्कैन एफ के लिए हमारे पास यूज़ होता है। फिर stdlib ये एग्जिट वगैरह के लिए हमारे पास यूज़ होता है। फिर आपके पास ये जो यूनिस्टडी यूनी एसटीडी आपके पास होता है, ये फोर्क फंक्शन के लिए हमारे पास यूज़ होता है, या फिर एग्जिट के लिए, या फिर रीड के लिए, या राइट के लिए, या पाइप वगैरह बनाने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। ये स्ट्रिंग जो है आपका, ये स्ट्रिंग लेंथ के लिए यूज़ होता है। फिर ये आपके पास सी टाइप जो है ये डिजिट वगैरह के लिए यूज़ होता है, लाइक कि हम वहाँ पे डिजिट की एक्सट्रैक्शन करवा लें। फिर ये सिस वेट आपके पास जो हेडर फाइल है, ये वेट फंक्शन के लिए हमारे पास यूज़ होती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने दो फोर्क वगैरह बनाए हुए हैं। ठीक है, दो फोर्क भी कह सकते हैं या फिर पाइप्स भी कह सकते हैं, जिसमें ये जो आपके पास इंटीजर के अंदर fd1 ये आपके पास जो यूज़ होता है, ये आपके पास पेरेंट का फोर्क है आप कह लें। ठीक है, ये चाइल्ड डेटा भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर ये जो टू वाला आपके पास है, ये चाइल्ड टू पेरेंट के लिए हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ऐसे समझना है। फिर यहाँ से स्टूडेंट आईडी जो हमारे पास होती है, वो हमने यहाँ से ली हुई होती है। ठीक है, जो भी उसके डिजिट्स वगैरह है वो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पाइपलाइंस को इनिशियलाइज वगैरह करवा रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो आपके पास कोड होगा, इस कोड को आपने समझना है। अगर तो इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट आईडी है वो हम ले रहे हैं, फिर स्टूडेंट आईडी से जो भी डिजिट्स वगैरह है वो एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, फिर जो एड्रेस है हमारे पास, तीन मेमोरी एड्रेस जो टीचर ने हमें कहा था वो यहाँ पे हम ले रहे हैं। फिर बेस रजिस्टर को इंटीजर के अंदर ले रहे हैं, और लिमिट रजिस्टर को यहाँ पे हम ले रहे हैं। इसके बाद फिर हम पाइप वगैरह को क्रिएट कर रहे हैं या इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अगर पाइप क्रिएट ना हो तो हमारे पास यहाँ पे फिर एक एरर आ जाता है, पी एरर जिसको हम कहते हैं, कि पाइप आपका जो है वो फील्ड यहाँ पे हो गया है। दो प्रोसेस यहाँ पे हमने बनाने थे, एक आपने पेरेंट प्रोसेस बनाना था, एक आपने चाइल्ड प्रोसेस बनाना था। ठीक है, पेरेंट प्रोसेस के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हम जो इनपुट वगैरह ले रहे हैं, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, फिर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमारे पास ले रहे हैं। देन यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं डिजिट्स वगैरह को, जो कि आपके स्टूडेंट की आईडी में से थे। ठीक है, एक बार डिजिट्स वगैरह हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया तो फर्स्ट दो आपके पास जो डिजिट्स हैं उनको हम 1000 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, फिर कन्वर्ट करवा रहे हैं लास्ट फोर डिजिट्स को लिमिट के लिए। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो लेन माइनस 4 का था आपके पास। ठीक है, फिर जो भी मेमोरी एड्रेस वगैरह थे उसको फार लूप की मदद से हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तीन मेमोरी एड्रेस थे, फिर फोर्क प्रोसेस की मदद से हम देख रहे हैं कि कौन सी जो फोर्क है या पेरेंट प्रोसेस है वो यहाँ पे आपके पास आता है। ठीक है, यहाँ से फिर डेटा हमारा क्या करेगा, सबसे पहले चाइल्ड प्रोसेस से पेरेंट प्रोसेस से चाइल्ड की तरफ जाएगा, चाइल्ड से होता हुआ फिर दोबारा वो पेरेंट की तरफ आएगा। चाइल्ड प्रोसेस जो आपका है वो वेरीफाई करेगा आपके जो रिजल्ट्स वगैरह हैं। ठीक है, जो पेरेंट प्रोसेस है फिर वो क्या करेगा, फिर रिजल्ट्स वगैरह को आउटपुट के अंदर प्रिंट करवा देगा। ठीक है, यहाँ तक आपका ये कोड आ जाएगा। सारे का सारा कोड यहाँ से आपने देख लेना है। ठीक है, अगर इसमें कोई चीज़ भी आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको समझा देंगे। वीडियो को पॉज करके आपने सारे का सारा कोड यहाँ से राइट आउट कर लेना है। ठीक है जी।